हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी 8th क्लास से 9th में क्लास में हो गए हैं, इसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़े दिनों के बाद आज फिर से नई वर्कशीट लेके आया हूं। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं। पिछले साल कुछ बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट की जो वर्कशीट थी उसको अलग अलग कॉपी में किए थे, और कुछ बच्चों ने अलग अलग वर्कशीट को एक ही कॉपी में कर दिए थे, जिससे कि टीचरों को प्रॉब्लम भी आई थी। तो इस बार सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे और अलग अलग सब्जेक्ट की जो भी वर्कशीट है उसको अलग अलग कॉपी में ही करेंगे। और जैसा कि CBSE की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया है, उसमें ये बताया गया है कि 15 डेज़ के बाद आपका UT होगा और इस UT के मार्क्स ऐड होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसको भी आपको अपने सब्जेक्ट के वर्कशीट की कॉपी में नोट डाउन करना है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आइए हम वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई है। आप सभी को पता है आपकी क्लास 9th है और सब्जेक्ट विज्ञान है। वर्कशीट नंबर 1। आज जो तारीख है 5/7/2021। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके 9th क्लास का साइंस का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। लेकिन ये जो वर्कशीट दी गई है आपको, ये वर्कशीट दी गई है पादप प्रकाश संश्लेषण की। ये इसलिए दी गई है ताकि आपका जो पीछे का जो 8th क्लास में आपने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा याद करना है, समझना है इसको। उसके बाद आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे पादप और पादप में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। तो पादप को समझने से पहले पादप देखेंगे कि पादप होते क्या हैं और पादप के विभिन्न भाग क्या हैं। वैसे तो जहाँ तक है आप सभी को ये बातें पता हैं, बस थोड़ा सा याद करना है कि आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा था। आइए समझते हैं। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं, सभी को पता है ये बात, ठीक है। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। और इसमें जो शूट सिस्टम होता है ना, इसमें क्या क्या कौन कौन से भाग आते हैं। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। अच्छा, आप बताइए पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं। सभी को पता है ये, वह इंग्लिश में से रूट सिस्टम कहते हैं और हिंदी में जड़ तंत्र, ठीक है। आइए, इसमें जड़, मूल एवं मूल रोम सम्मिलित होते हैं। आप देखेंगे कभी किसी पौधे का जब जड़ उखाड़ते हैं या जड़ निकालते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं। आपने देखा है क्या? देखिएगा आप। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे रंग के होते हैं। अब आपके पिछले बार शायद एग्जाम में आया भी था कि पादप जो होते हैं वो हरे रंग के क्यों होते हैं, तो उसका उत्तर आपको पता ही था कि क्लोरोफिल, जिसे आप हरा वर्णक भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वह विषम पोषी कहलाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? ये देखिए प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है, इसके चित्र दिखाया गया है, उसको समझिए। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण
के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम को इस प्रकार दर्शाया गया है। आप देखिएगा, चैप्टर 8th क्लास की बुक आपके पास पढ़ी होगी, उसमें देखिएगा आपको ये दिखाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलाकर सूर्य की किरणों से और क्लोरोफिल से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, जो हमारे श्वसन में प्रयुक्त होते हैं। आप सभी श्वास कैसे क्या लेते हो, ऑक्सीजन ना। ये देखिए यहां पर बताया गया है कि ये देखिए सूर्य की किरणें आ रही हैं और जल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हमारे ले रहा है और क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन, जो हम श्वास लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टोमेटा क्या होता है, देखिए स्टोमेटा रंध्र पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपने देखे हैं किताब में, जो पादप के निम्नलिखित कार्य करने में मदद करते हैं। यह गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वह पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। अच्छा, कवक, देखिए कवक एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत जीव या विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीव का मतलब क्या हो गया कि जो सड़े गले पदार्थ के अंदर कीड़े हो जाते हैं, पनप जाते हैं और उस सड़े गले पदार्थ को खा जाते हैं, उसे मृत जीव कहते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? आइए अगर जो समझ में आ रहा है आपको तो इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने पादप। आइए मैं इसके पेन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। हाँ देखिए, पादप की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? सभी को पता है ये बात, पादप की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है। अभी आपने पढ़ा भी था कि पादप की पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल यानी हरे वर्ण की उपस्थिति के कारण हरे रंग की दिखाई देती हैं। तो सभी बच्चे लिखेंगे इसको, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पहले प्रश्न का उत्तर, ध्यान से लिखना है आपको। हाँ, क्या पादप की पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल यानी के हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि स्वपोषी और विषमपोषी और मित्रजीवी किन्हें कहते हैं? तो स्वपोषी और विषमपोषी अभी आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि स्वपोषी, देखिए स्वपोषी वो होते हैं, क्या कौन से होते हैं? जो पादप एक मिनट ये देखिए, जो पादप प्रकाश
जो पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती हैं, है ना, वह स्वपोषी कहलाती हैं। वह स्वपोषी कहलाती हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, विषमपोषी। विषमपोषी, समझिएगा इसको ध्यान से। विषमपोषी वह पादप जो वह पादप या जंतु भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। वह पादप या जंतु जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। पोषी, अच्छा, विषमपोषी जैसे कि जानवर, यानी जानवर क्या हो गया, बकरी, शेर, गाय, ठीक है। और पादप में क्या हो जाएगा, अमरबेल, जानते हैं आप। तो ये आपके उदाहरण हैं, इसे आप कर लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अच्छा, इसमें तीसरा पूछा गया है मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं, तो मृतजीवी, ये देखिए मृतजीवी पूछा गया है। मृतजीवी का आंसर है आपका ये, इसे आप लिखिएगा, जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और इसके चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका भी उत्तर आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, इस वर्कशीट में पढ़ा था। ये देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखा गया है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण करके क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। यही प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है अच्छा, ये तीसरा प्रश्न है, जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं ले सकते। ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते हैं, बताओ मुझे, कोई बता सकता है। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका तीसरे का उत्तर ध्यान से देखिएगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं ले सकते, ऐसे जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे पर निर्भर करता हो, ठीक है। ऐसे जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे पर निर्भर करता हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, हाँ, निर्भर करता हो। तो वो जब दूसरे पर निर्भर करेगा तो आप बताइए वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा।
अभी आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण ऐसे पादपों में होता है जो स्वयं पोषी होते हैं, यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये मैं मिटा देता हूँ, आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं इसको दूसरा करके लिख देता हूँ, आपको ठीक रहेगा। एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पे लिखिए सिंपल, नहीं तो आपका और लंबा हो जाएगा जवाब, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्या लिखिएगा, और वह जंतु दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक रहेगा ना ये। जबकि आप जानते हैं कि पादप स्वयं पोषी होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर जो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।